फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि आपको यूज करना चाहिए, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं, दैट इज पिवट। पिवट को प्राइस एक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी देखेंगे, बट अगर आपको बेसिक नहीं पता है पिवट का, तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ मीन रिवर्जन की तरह काम करता है। अगर प्राइस पिवट से बहुत दूर चला जाता है, ऊपर या फिर नीचे, तो यहां से आपको एक मीन रिवर्जन का ट्रेड मिलता है। मीन रिवर्जन मतलब इसका जो मीन है उसको पिवट होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे लेट से काफी गैप ऑफ ओपन होता है, लेट से कि R3 या फिर R4 के आसपास, तो वहां से आपको कोई प्राइस एक्शन नीचे की साइड देके वहां से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड सेम आपको यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये हो गया इसका पहला काम। दूसरा, पिवट बेसिकली इसके ऊपर जो सपोर्ट होते हैं या फिर रेजिस्टेंस होते हैं, वो आपका नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। अगर प्राइस लेट्स से कि समहाउ इसको क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके पास कौन सा होता है? इट विल बी R1। अगर प्राइस इसको भी क्रॉस करता है, तो इसके बाद जो सेकंड हर्डल होता है दैट विल बी R2, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलता है? अगर किसी भी पैटर्न से आपने लेट से यहाँ पे ट्रेड ले रखा है, आपको नहीं पता यहाँ पे पिवट है, फिर भी आपने लेट से कि किसी भी पैटर्न से आपने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है, तो आपका यहाँ पे टारगेट कैसे डिफाइन होना चाहिए? सिंपल। पहला टारगेट आपका जो हो सकता है R1 हो सकता है, एंड सेकंड टारगेट आपका जो हो सकता है R2 हो सकता है। अब जरूरी नहीं R2 के ऊपर नहीं जा सकता, बट ऑब्वियसली कोई भी बॉटम पे बाई करके टॉप पे सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा पिवट का बेसिक देखा, बाकी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। अब पिवट वगैरह कैसे निकलता है, इसके फॉर्मुलेज होते हैं। बेसिकली प्रीवियस डे क्लोज, हाई एंड लो का मीन निकाल के बेसिकली इसको निकाला जाता है। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटेड होता है, आपको बस प्लॉट करना है इसको, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस एक्शन क्या होता है? देखिए, प्राइस एक्शन बेसिकली दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, कैंडल के पैटर्न्स, इससे आपको पता चलता है काफी कुछ कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। दूसरी चीज, जो ब्रॉडर पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, जैसे कि आपका फ्लैग एंड पोल हो गया, तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं ये आपके प्राइस एक्शन में इंक्लूड होते हैं। तीसरी चीज, जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हायर हाई, हायर लोज, या फिर लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। सपोज प्राइस यहां से ऊपर चलना स्टार्ट होता है, एक करेक्शन लेता है, एंड वापस से ऊपर निकल जाता है, तो यहां पे आपको कैसे पता चला कि प्राइस अप ट्रेंड में या फिर आपको बाइंग करनी है? सिंपल। आपको देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड यहाँ पे 3। अगर ये जो लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर बनता है, इट मींस कि ये एक लो हो गया और ये एक हायर लो हो गया। प्राइस यहां से हायर लो का पैटर्न बना रहा है, तो अगर हायर लो हायर हाई का पैटर्न बन रहा है, इट मींस कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। सेम इसका उल्टा, अगर आपको 3 पॉइंट मिलते हैं नीचे के साइड, पॉइंट नंबर 1, 2 और ये 3, ये वाला जो पॉइंट है अगर इससे नीचे बनता है, इट मींस कि ये एक हाई था और ये एक लोअर हाई है। तो यहां से क्लियर एक इंडिकेशन मिलता है, जैसे ही इसका ये ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पे ना, आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि प्राइस यहां से डाउन ट्रेंड में है। तो अब यहां से आपको कोई भी एक पुल बैक मिलता है, लेट से पिवट के आसपास या फिर किसी भी रेजिस्टेंस के आसपास, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी होती, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्राइस एक्शन का बेसिक। अब इसको पिवट के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, देखिए। प्राइस प्रीवियस डे पे यहां पे इसने क्लोज करा है, नेक्स्ट डे यहां पे ये गैप्स ओपन होता है, और यहां पे थोड़ा आपको एक रिट्रेसमेंट दिख रहा होगा। अब कुछ लोग यहां पे लग सकता है कि ये जो लो था इसका ऑलरेडी यहां पे ब्रेक हो चुका है, इट मींस ये लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है। नहीं, जो पहली कैंडल होती है ना, उसको आप कंप्लीट मान सकते हैं। अगर गैप से ओपन ना होता, अगर हमारा मार्केट लेट से कि 24 आवर ओपन होता है, तो क्या यहाँ पे आपको एक ऐसी कैंडल दिखती? तो लास्ट स्विंग जो आपके पास है ना, वो ये है, ना कि ये, ठीक। एक स्विंग ये बना, सेकेंड स्विंग आपके पास ये बना, थर्ड ये, फोर्थ ये, हर एक स्विंग अपने स्विंग से हाई क्रिएट कर रहा है, करेक्ट। तो थोड़ा रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे अगेन जैसे ये जो पहली कैंडल का हाई था, मतलब कि डेज हाई यहाँ पे क्रॉस होता है, साथ में ये जो R1 है ये भी क्रॉस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है? R2, उसके बाद कौन सा है? R3। इमीडिएटली आपको यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? जैसा कि हमेशा मैं बताता हूँ, जो लास्ट पुल बैक होता है, लास्ट स्विंग, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। और दो तरीके आपके पास है, या तो जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल करके आप टारगेट प्लान कर सकते हैं, या फिर जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि R2 हो गया, तो पहला टारगेट आपका यहाँ, आपने 100 क्वांटिटी यहाँ ली थी, तो 50 आपने यहाँ निकाल दी और 50 आपने होल्ड करके रखा कि अगर वापस से कॉस्ट पे आता है तो निकल जाएंगे, या फिर अगर R3 मिलता है तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है। Now coming to second most important indicator, that is CPR. CPR plus price action. CPR क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल पिवट रेंज।
जो आपको अभी मैंने पिवट बताया था बिल्कुल ही सेम होता है, बस इसमें एक रेंज जुड़ जाता है। यहाँ पे एक इसके पास अपर रेंज है, इसके पास यहाँ पे एक लोअर रेंज है। रेंज का एक फायदा क्या होता है ना, आपको पता होगा कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एग्जैक्टली लाइन की तरह काम नहीं करता, वो एक जोन होता है, ठीक है, सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन जिसको बोलते हैं। अगर प्राइस यहां से ऊपर से आ रहा है इसके पास, तो ये एक सप्लाई जोन का काम करता है, मतलब कि प्राइस यहां से ऊपर के साइड बाउंस हो सकता है। सप्लाई जोन का क्या मतलब होता है, प्राइस कभी एग्जैक्टली इस लेवल से बाउंस हुआ, कभी इसके नीचे जाके यहां से बाउंस हो सकता है, मे भी कभी यहां से भी बाउंस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एक रेंज ड्रॉ करते हैं। सेम इसका उल्टा नीचे के साइड, प्राइस अगर इसको नीचे से अप्रोच कर रहा है, अगर सीपीआर को प्राइस नीचे से अप्रोच कर रहा है, तो ये एक सप्लाई जोन की तरह काम करता है, प्राइस यहां से नीचे आता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर प्राइस नीचे से जा रहा है तो क्या इसको ऊपर नहीं क्रॉस कर सकता है? बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसके काफी सारे वेरिएशंस होते हैं, काफी सारे टाइप्स होते हैं। इसको फिलहाल किसी और वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, सीपीआर पे मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगा। फिलहाल इसके बेसिकली 3 यूजेस होते हैं। एक तो आप सप्लाई एंड डिमांड जोन, अभी जो आपको मैंने बताया। दूसरी चीज नैरो एंड वाइड सीपीआर। अगर सीपीआर नैरो है, मतलब ये तीनों जो लाइन है वो काफी पास पास है, तो चांसेस ये होते हैं कि उस दिन ट्रेंडिंग डे हो सकता है, ठीक है। अगर सीपीआर दूर दूर है, मतलब कि ये जो तीनों लाइन है काफी दूर है, तो चांसेस ये होते हैं कि वोलेटिलिटी के साथ एक साइडवेज डे एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो सीपीआर का कॉन्सेप्ट होता है दैट इज वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर क्या होता है, सिंपल, लेट्स से कि ये आज का सीपीआर है एंड प्राइस यहां से गैप अप ओपन होता है और सीधा ऊपर निकल जाता है। इट मींस कि ये जो सीपीआर है उस पर कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई है, इस पर कोई भी टेस्टिंग नहीं हुई है, ठीक है। अगर प्राइस इसको आज टेस्ट नहीं किया है, इस पे आज कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं लिया है, तो चांसेस होते हैं कि कल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर प्राइस कल सेम यहाँ पे ओपन होता है, तो ये सीपीआर एग्जैक्टली सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि सीपीआर में आपको यूज करना होता है। सीपीआर को यूज करने का अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक प्रॉपर तरीका बताऊं, तो अगर सीपीआर वाइड है ना, तो इस दिन आप बेसिकली कोई और मेथड यूज कर लो, कुछ और इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन यूज करके ट्रेड कर लो। सीपीआर उस दिन शायद नहीं काम आएगा आपको, ठीक है। जहां तक मैंने देखा है, अगर सीपीआर वाइड है ना, तो इसमें ट्रेड करने कोई मतलब नहीं होता है। अगर सीपीआर नैरो है, तो यहाँ पे चांसेस काफी हाई होते हैं कि प्राइस एक्शन यहाँ पे काम करता है। प्राइस यहाँ पे नीचे आया, अगेन बाउंस करके सेम सीपीआर पे सपोर्ट, फिर से बाउंस करके यहाँ पे सपोर्ट। अगर ये जो लो है ये नीचे की साइड ब्रेक होता, इट मींस प्राइस सीपीआर के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे बेयरिश टेरिटरी, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस अगेन यहाँ पे एक डोजी बना के सपोर्ट लेता है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो स्विंग्स हैं ये अपना ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे आपको एक बाइंग सिग्नल दिखता है, राइट। सीपीआर यहाँ पे था, यहाँ पे इसके पास एक लास्ट स्विंग था, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। अब जैसे ही ये जो लास्ट हाई है वो क्रॉस होता है ऊपर के साइड, यहाँ पे आपके पास सीपीआर का कंफर्मेशन है, प्राइस सेक्शन में हायर हाई यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपका होता है बाइंग सिग्नल। स्टॉप लॉस हमेशा सीपीआर के नीचे रखना है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे कौन सा डे है, वाइड सीपीआर डे। यहाँ पे क्या है, नैरो सीपीआर। तो जिस दिन वाइड है उस दिन तो आपको सीपीआर यूज करना ही नहीं, चाहे आप जो इंडिकेटर यूज कर लो या फिर आप अपना प्राइस एक्शन बेसिक यूज कीजिए। जिस दिन सीपीआर नैरो है, इसका मतलब कि चांसेस हैं कि शायद ट्रेंडिंग डे हो सकता है और आपको सीपीआर यूज करना है उस दिन, ठीक है। कैसे यूज करना है, अगर प्राइस इस पे सपोर्ट लेते दिखता है, सपोर्ट का मतलब या तो यहाँ पे कोई एक डब्ल्यू पैटर्न दिख जाए, या फिर आपको कोई एक प्रॉपर विक के साथ डोजी दिख जाए, या फिर सेम चीज नीचे के साइड, यहाँ पे आपको लेट से कि प्राइस नीचे से आ रहा था और यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख गया, या फिर आपको एक लॉन्ग विक यहाँ पे डोजी दिख गया, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होती है। फिलहाल यहाँ पे प्राइस यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, एक रेड कैंडल फिर से, और जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल का ये जो हाई था ये क्रॉस होता है, यहाँ पे आपका एक बाइंग सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस सीपीआर के नीचे। फर्स्ट टारगेट आपका क्या होगा, आपने पिवट लगा लेना है। लेट्स से कि R1 यहाँ पे आता है तो पहला टारगेट आपका ये हो गया, और R2 अगर इधर कहीं आता है सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है, ठीक है। पिवट्स एंड सीपीआर ये दोनों बेसिकली ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। थर्ड एंड मेरा जो फेवरेट इंडिकेटर है दैट इज आरएसआई। अब आरएसआई को काफी तरीके से लोग यूज करते हैं। कुछ लोग ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड जोन की तरह यूज करते हैं, कुछ लोग 60 के ऊपर बाई या फिर 40 के नीचे सेल करते हैं। मैं जो आरएसआई को यूज करता हूँ ना, इसका मैं डाइवर्जेंस यूज करना प्रीफर करता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग जो आरएसआई का डाइवर्जेंस है वो सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। अब डाइवर्जेंस कैसे यूज करना है वो आपको पता है, बिल्कुल बेसिक से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आपको एक
प्राइस में लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है और आरएसआई में एक हायर हाई का फॉर्मेशन दिख रहा है, इट मींस कि देयर इज अ डाइवर्जेंस और चांसेस ये हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जा सकता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, राइट, प्राइस एक यहां पे हाई बनाता है और उसके बाद प्राइस एक नीचे करेक्शन लेता है, फिर से प्राइस यहां से अप ट्रेंड स्टार्ट करता है एंड अपना जो ये लास्ट हाई था यहां से इसने एक ब्रेकआउट दिया था ऊपर के साइड। अब सिर्फ अगर प्राइस एक्शन आप देखेंगे तो आपने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस था एक बार दो बार ये तीन बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट मिलना चाहिए था, आपने यहाँ पे ट्रेड लेना था और स्टॉप लॉस आपका कहीं ना कहीं इसके नीचे डालना था। लेकिन अगर आप साथ में आरएसआई को यूज करते हैं, आरएसआई की जो डाइवर्जेंस है उसको यूज करते हैं, तो आपको पता था कि यहाँ पे आरएसआई एक हाई बनाया था, लेकिन प्राइस ने जब सेकेंड हाई बनाया तो आरएसआई ने एक लोअर हाई का फॉर्मेशन किया था। प्राइस हायर हाई, आरएसआई लोअर हाई, इट मींस कि देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड चांसेस ये हैं कि प्राइस एनी टाइम सून नीचे आ सकता है। यहां से आपको कब कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस नीचे आ सकता है? जब ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसके नीचे अगर प्राइस आना शुरू करता है, इट मींस कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, चांसेस ये हैं कि प्राइस रिवर्स कर सकता है। साथ में आपके पास आरएसआई का कंफर्मेशन यहाँ पे है और जैसे ही प्राइस इस लो को नीचे ब्रेक करता है, पहली क्वांटिटी आपकी यहाँ पे जाएगी और जैसे ये जो लास्ट स्विंग था वो यहाँ पे ब्रेक होता है, फुल क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, सेम अगर आप इस केस में देखेंगे तो वो ऊपर से डाइवर्जेंस था एंड ये डाउन ट्रेंड में एक डाइवर्जेंस बन रहा है, प्राइस एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एक हाई था, ये एक लोअर हाई, अगेन यहाँ पे एक लोअर हाई, राइट, प्राइस लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, इट मींस कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, प्राइस जब भी एक पुल बैक लेता है आपको सेल करना होता है। यहाँ पे आपको कब प्रॉफिट बुक करना है या फिर कब सेल करना अवॉइड करना है वो आपको बताता है आरएसआई। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक लो है, सेकेंड लो यहाँ पे है, थर्ड लो यहाँ पे है, प्राइस हर बार अपने लो को नीचे शिफ्ट तो कर रहा है लेकिन यहाँ पे आरएसआई प्राइस के अगेंस्ट में है, इट मींस कि यहाँ से एनी टाइम सून बाउंस ऊपर के साइड आ सकता है। अब वो बाउंस अप ट्रेंड होगा, चेंज ऑफ ट्रेंड होगा, वो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप किसी ट्रेड में थे तो वो आपको एटलीस्ट बुक करना है। कंफर्मेशन कब आपको आती है? यहाँ पे आपने आरएसआई देखा, साथ में आपको यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम मिलता है, इसका नेकलाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो आपने यहाँ पे पहली क्वांटिटी डाली, छोटी क्वांटिटी, जब ये लास्ट स्विंग जो मेजर स्विंग है ये ब्रेक होता है तो आपकी फुल क्वांटिटी यहां पे जानी है एंड इसके बाद आपको एक मोमेंटम मिलता है। ठीक है, तो ये तीन इंडिकेटर्स है जो कि इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं, जो कि आप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यही सारे जो सिंपल इंडिकेटर्स होते हैं, सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होती है, आपको पैसा यही बना के देने हैं। ऐसे जो फैंसी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि इमीडिएटली यहाँ पे बाई लिख देगा, यहाँ पे सेल लिख देगा, अगर वैसा कुछ होता ना तो वो आपको कोई सेल नहीं करता, इतना आप समझो बस। किसी के पास अगर वो चीज होता है कि यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल, वो आपको देगा नहीं, वो खुद पैसे बनाएगा उससे, तो उसके पीछे भागने कोई फायदा नहीं है। जो आपको मैंने तीन इंडिकेटर्स बताया आप उसको यूज कर सकते हैं, आपको प्राइस एक्शन पसंद है आप उसको यूज कर सकते हैं, इन तीनों या फिर अपने जो कॉम्बिनेशन को क्रिएट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो, टिल देन बाय एंड थैंक यू।